लहजा बता रहा है कि नहजुल बलागा का बेटा बोल रहा है, अना है अख्तर से, अना है बतुल जब्बार, अना तलबतुल करार। ये कह के हजरत अब्बास का अगला जुमला सुने, अना सैफ साहिब जुल्फकार, मैं साहिब जुल्फकार की तलवार। वल्लाहु वहदिल हामियन सैयदुल करीम, खुदा की कसम तुम में से सारे भी चले जाओ, मैं अकेला अपने सैयद का दिफा करूंगा। गदन वल्लाहि यौम ज़लज़ल अज़ीम, अल्लाह की कसम मैं कल क़यामत वाले ज़लज़ले याद करवा दूंगा। गदन वल्लाहि उहीर जिब्राइल, कसम अल्लाह की मैं कल जबरील को हैरत में डाल दूंगा। गदन वल्लाहि उदहिश इज़राइल, कसम अल्लाह की कल मैं इज़राइल को वहशत ज़दा कर दूंगा। अगली सदर सुनना, गाजी के नौकरों ये कह के अब्बास उठ के खड़े हुए, फरमाया कल तुम सारे भी चले जाओ, मैं अपने अशल के सुम्मों से शामियों की कब्रें बना दूंगा। कल मैं अपने फजाइल सुनना, फजाइल सुनना, फजाइल सुनना, कल मैं अपने घोड़े के सुमों से शामियों की कब्रें बनाऊंगा। ये कहने के बाद हजरत अब्बास करे, लौला इज़्नल इमाम, ये जो पहले जुमले थे या कि भाई अब्बास की हसरत थे, कल मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा कल, और अल्लाह की कसम खा रहे थे अगर मेरा सैयद कहे तो कल मैं ये कर दूंगा। अगली सदर सुनना हजरत अब्बास की, जो गाजी के नौकर बैठे हो, आंखें मोहब्बत में तड़प गई तो ठीक है, फजाइल सुनना है। हजरत अब्बास कहते, लौला इज़्नल इमाम लअजल असाब सैफी व समाउ तुरसी, अगर मेरे इमाम का हुक्म ना होता, ये हुक्म है उसका, अगर वो हुक्म ना करता मैं उंगलियों को तलवार बना देता। सुनते हो, सुनते हो, सुनते हो, बस समाओ तुरसी, मैं आसमान को ढाल बना देता। यहां पहुंचे थे अभी गाजी खुतबे के लिए लफ्ज है कि हुसैन के असहाब से एक भागता हुआ खैमे में आया, उसका या अबुल फज़ल अब्बास, एक दस्ते ने यजीदी लश्कर से खंदक को पार कर लिया है और वो खंदक को पार करके हुसैन के खैमों को घेरा डालने लगे। किताबें कहती हैं शेर की तरह उठा अब्बास, बगैर जीन के घोड़े पे आया, घोड़े पे आके अपने घोड़े को दौड़ाया, दौड़ाने के बाद खंदक की सरहद पे खड़े होके अब्बास ने कहा, या नुस्मतुल फजूर, ऐ अंधेरी रात के गुनाह के बच्चों, वार रज़ाअतुल खमूर, ऐ शराब की घुट्टी पे पलने वालों। जुमले हजरत अब्बास के। अगली सतर सुनना हजरत अब्बास की, खुदा की कसम पूरे दिन की थकावट उतारनी है। हजरत अबुल फजल अब्बास ने जब देखा कि एक दस्ता आ गया और हुसैन के खैमों का घेरा डालने लगा है, अब्बास ने कहा, ए गुनाहों की रात में पलने वालों, ए शराब की घुट्टी में तरबियत पाने वालों। ये कहने के बाद हजरत अबुल फजल अब्बास अपने घोड़े की जीन पे बुलंद हुए, जैसे नबी ने गदीर पे मिंबर पे अली को बुलंद किया था। बुलंद होकर हजरत अब्बास ने नू रात की तारीकी में आंखों में आंखें डाल के कहा, वो बैतुन नूर था मक्के में, तुम्हारे बाप दादा हिजरत की रात उस घर की तलाशी लेने के लिए आए थे मगर नाकाम लौटे थे। याद रखना उस रात अली सोया हुआ था, आज अली जाग रहा। उस रात वाला अली सोया हुआ था। बढ़ते आना, आगे बढ़ते आना, बस जल्दी जल्दी खत्म। उस रात का अली सोया हुआ था। बिस्मिल्लाह से घोड़े की जीन से अब्बास, फजाइल फजाइल फजाइल, घोड़े की जीन से अब्बास उतरे। हज़रत अब्बास ने अपनी तलवार की नोक के साथ
हुसैन के खयाम के बाहर एक लकीर खींची, उस लकीर के थोड़ा सा पीछे अपने अशल के सुम रखे, रख के अब्बास ने कहा लो अकेला खड़ा हूं, तुम में से किसी की जुर्रत है इस खत को पार करके दिखाए। जब तक अब्बास की जिंदगी है ये खत पार करके दिखाओ। अब्बास ने लकीर खींच दी। खुदा की कसम कितना बेहतरीन जुमला एक अरब का आलम दीन अपनी किताब में लिखा। उसने कहा तुम क्या समझते हो वो खत सिर्फ अब्बास ने शब अशूर खींचा था? अब्बास ने वो खत क़यामत तक के लिए खींच दिया। अब्बास ने खत खींच के बता दिया क़यामत तक के लिए जहां अब्बास होगा वहां यजीदी लश्कर नहीं आएगा। उसने कहा आज भी मजल से हुसैन के बाद अब्बास का खिंचा हुआ खत है। अब्बास के खत की वजह से मुनकर मजल से हुसैन में आजादार है। अब्बास इब्ने अली ने शब अशूर खुतबा दिया। बस बड़ी जल्दी जल्दी 10 या 12 मिनट में हजरत अब्बास लश्कर यजीद में एक शख्स आया था मारिद, इतना ध्योकामत था कि उसका दावा है कि मैं हजारों से लड़ता हूं। उसको बिठाया हुआ था सिर्फ एक वजह से कि तूने बैठना, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। अगर तो अब्बास लड़ा तो तूने लड़ना, अगर गाजी लड़ा तो मारा तू लड़ेगा, अगर अब्बास ना लड़ा हम तुझे किसी से नहीं लड़ाएंगे। करबला की जंग चटियल मैदान नहीं था, रेत के टीले थे, टीलों पे फौजी जंग बंदी थी। अब्बास इब्ने अली टीले के ऊपर थे। अशूर या शब अशूर नहीं, अशूर है। अब्बास टीले पे बुलंद है। हजरत अबुल फजल अब्बास बार बार लश्कर की तरफ दौड़ते हैं। यजीदी लश्कर टीले के इस पार भी है और अब्बास टीले से नीचे आते हैं, उनके टीले पे जाते हैं। लश्कर यजीद बिला तशबीह यहां खड़ा, अब्बास यहां से उतरते हैं, ये उल्टे कदम अपने टीले पे चढ़ते हैं। अब अब्बास इनके ताक़ुब में यहां तक जाते हैं, वहां से अब्बास फिर पलटते हैं। हजरत अब्बास का एक लक़ब है या साहिबुस्साई, ऐ सही करने वाले। उलमा कहते हैं कि इस लक़ब की वजह थी कि हिफाजत हुसैन में अब्बास बार बार टीलों के दरमियान, जब बार बार लश्कर वापस पलट के जाता था और मेरे सादे मलाउन उसका मारे बाहर निकल, हौसले पस्त हो गए लश्कर के। 6-7 दफा अब्बास टीले पे आया, मेरे लश्कर में किसी की जुर्रत ही नहीं वो अब्बास के सामने खड़ा हो सके। मारे अकेला अब्बास का हमला रोक, वो जिसको लाया गया था करबला में अब्बास से लड़ाने के लिए, ये लोहे की जर्रा पहन के दियो कामत घोड़े की जीन पे आया। अब लश्कर यजीद में शोर मच गया। वो जिसका इंतजार था, जिसकी तलवार का जलवा देखना था, वो जा रहा है अब्बास के मुकाबले पे। लश्कर यजीद इसके पीछे आया, इसने लश्कर यजीद को रोका। उसने कहा लड़ूंगा तो अकेला। उसने कहा हम लड़ने नहीं आए, हम तेरा हमला देखने के लिए आए। ये आया उसी टीले पे जहां से अब्बास ने इनको हटाया था, इस टीले की बुलंदी पे आके ये खड़ा हो गया। अब नशेब में खड़े हैं अब्बास, नक्शा जहन में होगा तो लुत्फ आ जाएगा। अब्बास नशेब में, ये अपने टीले की बुलंदी पे आया। इसने टीले की बुलंदी से देखा न कोई लश्कर न कुछ सफे। इसने फिर पलट के उमर के साथ से कहा इसे किससे लड़ना है? उसका वो जो नशेब में खड़ा, उसका धोखा दे रहा है मुझे। मैंने तुझे कहा था 1000 से लड़वाना, तू मुझे अकेले से लड़वा रहा है। उसका मुकाबले पे जा, तेरा दावा है 1000 से लड़ता है, उसका दावा है लाखों से लड़ता हूं। इसे का लड़ूंगा नहीं, सिर्फ उतरूंगा। मैं जंग के कानून समझता हूं, मैं कवानीन जंग से वाकिफ हूं, मैं कवानीन हर्ब से वाकिफ हूं। मैं उतरूंगा। मुझे अब्बास, ये जो अली का बेटा है, ये जो हुसैन का भाई है, इसका दिफा मुझे बता देगा ये कैसा लड़ता है। इधर से मारद ने अपना घोड़ा ऊंचाई से नशेब की तरफ दौड़ाया, बिला तशबीह गाजी के नौकर। हजरत अबुल फजल अब्बास ने तलवार को न्याम से नहीं निकाला। अब्बास ने अपने नेज़े को अपने दोनों जानुओं पर लिटाया,
लिटा के हजरत अब्बास ने घोड़े की लजामों में हाथ डाल दिए। यूं मारत की तरफ अब्बास ने देखना शुरू किया। ये दौड़ाता हुआ घोड़ा नशेब में लेके आ रहा था। अब्बास का अशल वहीं पे अपने सुम गाड़ के खड़ा था। ये करीब आता जा रहा था, ये पलटता जा रहा था, ये सोचता जा रहा था ये अभी कब्जे पे हाथ डालेगा, ये भी तलवार खींच लेगा, ये भी नेजा उठा लेगा, ये भी तीर फेंकेगा। अब्बास वहीं के वहीं खड़े थे, वहीं के वहीं अब्बास खड़े थे। इसका घोड़ा दौड़ता दौड़ता, इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई हैं। ये अपनी जगह पे खड़ा है, ये हरकत भी नहीं कर रहा, ये तलवार भी नहीं निकाल रहा, ये नेजा भी नहीं उठा रहा। इसने अपने घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते जब हजरत अबुल फजल अब्बास के करीब आए, अब्बास ने अपने एक हाथ से अपने नेजे को उठाया, अपने नेजे की अन्नी इसके घोड़े की पुष्ट पे मारी। घोड़े की पुष्ट पे लगनी थी या ये अपने घोड़े से गिरा, इसका गिरना था, ये अपने घोड़े से गिरता गया। शिमरे मलाउन ने देखा कि मारत गिर गया है। इसने अपने लश्कर में से कहा, वो घोड़ा जिसपे आज तक अभी तक कुछ ने सवारी नहीं की, भेजो, मारत उसे अपनी पर हमले लेगा। एक घोड़ा चंगाड़ता हुआ लश्कर से यूं निकला और नशेब की जानब गया। जो ही वो घोड़ा इससे पहले के मारत के करीब आता, अबुल फजल अब्बास ने अपना घोड़ा उसके रास्ते में किया। ये घोड़ा चलता हुआ अब्बास के घोड़े के करीब आया। अब्बास ने अशल से जस लगाई, इस घोड़े की सीन पे आया। अब्बास ने अशल को छोड़ा, इनके घोड़े की पुष्ट में सवार हो गया। शिमरे मलाउन ने टीले पकड़े, अब्बास तूने मेरे लश्कर का घोड़ा क्यों छीना? अब्बास की आवाज आई, जाहिल, ये तुमने मदाइन में हसन से छीना था। इस घोड़े का नाम ताविया है। ये तुमने मदाइन में हसन का चोरी किया था और अब्बास बतूल के बेटों के हक पे किसी का कब्जा। इस घोड़े का नाम ताविया। दो मुहर्रम को, आखिरी सत्र 1.5 मिनट, 2 मुहर्रम को हुसैन इब्न अली का वरूद करबला में लश्कर मलाउन भी पहुंचा हुआ है। इब्ने ज़ियाद मलाउन कूफा से निकल के मकाम नखीला पे पहुंच चुका है। मकाम नखीला पे पहुंच के उमर इब्ने साद ने किताब कदी 7 खत, इब्ने ज़ियाद ने 7 खत करबला में इब्ने ज़ियाद की तरफ से उमर इब्ने साद को आए कि मैं पहुंच गया हूं, कूफा छोड़ चुका हूं, मकाम नखीला पे खड़ा हूं, मुझे खबर है कि हुसैन नैनवा पहुंच चुके हैं, मैंने जितने दस्ते भेजने थे भेज दिए, मैं खड़ा हूं मकाम नखीला पे ताज़ा फौज के दस्ते लेके, जैसे जैसे तुझे जरूरत पड़ती जाएगी मैं ताज़ा दस्ते भेजता जाऊंगा, हुसैन को नैनवा से निकलने ना देना। ये बार बार खत भेज रहा था। दूसरे खत में तारीख कहती है कि इब्ने ज़ियाद ने उमर इब्ने साद से पूछा, क्या तू मुझे बता सकता है कि ख़याम हुसैन की तादाद कितनी है? ये खत पहुंचा करबला में। उमर इब्ने साद ने इब्ने ज़ियाद को खत का जवाब लिखा, हुसैन का दस्ता भी पहुंच गया है, हम भी पहुंच चुके हैं, हमने हुसैन की फौज का तयन कर लिया है, हम पूरी जंग के लिए तैयार हैं। खत वापस इब्ने ज़ियाद के पास आया, इसने फिर खत लिखा, इसने कहा मैंने तुझे ये नहीं पूछा कि दस्ते कितने हैं, मैंने तुझे पूछा नहीं तीरंदाज कितने हैं, मैंने तुझे पूछा कि जल्दी मुझे बता कि हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। तारीख है, मिंबर हुसैन है, पूरी दुनिया में मजलिस देखी जा रही है। खत दोबारा आया, दोबारा खत आया, दोबारा खत पे उमर इब्ने साद ने लिखा, हाँ हमारी फौज भी ताज़ा दम है, लड़ने के लिए तैयार है, मैंने फौज से हलफ ले लिया है, फौज कभी भी पीछे कदम नहीं हटाएगी, मेरे तीरंदाज टीलों पे खड़े हो चुके हैं, हम हुसैन के लश्कर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इसने तीसरा खत भेजा, क्यों बार बार मुझसे जवाब बदल रहा है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। इसने फिर आके से लश्कर को खत भेज दिया कि हाँ हाँ हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, अगर हुसैन हमला करेगा हम पीछे से भी हमला करेंगे, हम नैमना से भी हट देंगे, हम मैसरा से भी हट देंगे। इसने फिर खत लिखा, मैंने तुमसे पूछा हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। 7वां खत कासद लेके आया, उसने कहा अब इब्ने ज़ियाद ने कहा उमर इब्ने साद से कहना लिख के ना भेज, मुझे बता कि उमर इब्ने साद बता हुसैन के खैमों की तादाद कितनी है। इतना कहना था, इब्ने ज़ियाद के कासद का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के उमर इब्ने साद टीले के पीछे गया। उसने कहा 6 खत मैं इब्ने ज़ियाद के बर्दाश्त करता रहा, बार बार एक ही बात पूछ रहा है, हुसैन के खैमों की तादाद, हुसैन के खैमों की तादाद, जाओ उसे जाके बता देना। अब्बास के होते हुए किसकी जुर्रत है तो हुसैन के खैमे गिने।